दो व्यक्ति हैं गृहस्थी में, संसार में, दोनों एक ही बिजनेस के पार्टनर हैं, एक ही जीवन है, एक ही आचार है, एक ही विचार है। दोनों के आचार विचार में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। मंदिर जा रहा है वो भी वही कर रहा है, जो गुरुओं के पीछे पड़ रहा है वो भी वही कर रहा है, और जो नहीं मंदिर वो भी वही कर रहा है। वो भी भोजन कर रहा है, वो भी कपड़े पहन रहा है, वो भी घोड़ा, वो भी व्यापार कर रहा है। दोनों व्यापार में झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में दोनों झूठ बोल रहे हैं। दोनों अपने बेटे से मायाचारी कर रहे हैं। मंदिर जाने वाली माँ भी यही कर रही, बाबा ले गया, और जो मंदिर नहीं जा रहा है वो भी दोनों बालक को खिला रही थी। एक मंदिर जाने वाली भी खिला रही थी और एक नहीं जाने वाली, दोनों अपने बच्चे से क्या कर रही थी, बाबा ले गया। अंतर क्या है? दोनों बच्चे से झूठ बोल रहे हैं। दोनों के दोनों व्यक्ति एक ही, सब एक ही कार्य कर रहे हैं, कुछ भी अंतर नहीं, किंचित मात्र भी। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की क्रियाओं में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। किंचित मात्र भी अंतर नहीं। संसार दोनों का एक सा ही रहेगा, चाहे तुम सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि। संसार तो जैसे चलता था वैसा ही चलेगा। क्रोध भी कर रहे दोनों को क्रोध आ रहा है, दोनों मानी है, दोनों मायावी है, दोनों लोभी है, दोनों हिंसा भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, चोरी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। जो मैंने खोजा शास्त्रों में, तुम्हारे अंदर से खोजा, तुम्हारे पूर्वजों के संस्कार से खोजा, तुम्हारे इस उपदेश से खोजा कि मंदिर के खातिर लाखों रुपया लुटा दो, लग जाने दो, लेकिन मंदिर होना चाहिए। लाखों रुपया बने तो मंदिर बनना चाहिए। लाखों एक एक मंदिर में, आजकल मंदिर सस्ते बनते, लाखों लगते, फिर भी तुम हिम्मत नहीं हार रहे। समझ में नहीं आ रहा। अब आचार्य सीधे तो और नई बात बना दी हम लोग, नहीं साहब वो, और हमारे पास और आफत है, तुम छोटा नहीं साहब, मेरा आशीर्वाद चाहिए, छोटा मंदिर नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा। तो गजब। नहीं साहब वो आरसीसी का नहीं बनेगा, पाषाण का बनेगा। साहब छोटी मूर्ति नहीं बैठेगी, बड़ी बैठेगी। साहब सामान्य काम नहीं होगा, वेदी पर सोने का काम होगा। अरे कितनी शर्त लग जाओ, तुम कहते हो कितने हो कह देते। फूकट का पैसा नहीं है रे हमारे जैनियों का, कोई डकैती का पैसा नहीं है जैनियों का, कोई जेब काटे का पैसा नहीं है जैनियों का, चोखी बुद्धि की कमाई है जैनियों की। कुछ नहीं सकते, जितना कहो हो। पंच कल्याणक में ध्यान रखना, पंचकर्मा करोगे तो ऐसी बोलियां लगेंगी। आप चलो तो सही, आप चलो तो सही, आप तो जो कहो वो करे। देख लो भैया, चतुर्मास कराना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप हो तो कहो, है ना। कुछ भी करने को तैयार हो, कुछ भी करने को तैयार है। छोटे छोटे लोगों से कहो सुधा सागर का चतुर्मास है, टपरा बिक जाएगा, ऐसा कोई रहते है, ध्यान रख लो। हाँ, मकान जायदाद बिक जाएगी तो वो भी पट्टा कहता है तैयार हो। वो भी क्या कहता है। प्रदीप भैया ने इनको बागड़ियों को खूब खूब डराया, अरे बागड़िया भी बागड़िया है। ये कहते हैं हो, वो भी है तो हो। अभी छोटा सिरवन है ना तुम्हारा, बहुत छोटा सा गांव, तुम्हें सबको मालूम है।
कोई बड़ा नहीं है और ना बड़े लोग हैं। चतुर्मासी वाले वो कहते हो हम सबके लिए, तो मैंने कि तुम्हारी कुव्वत कितनी है मुझे मालूम है। ओ, कुव्वत नहीं है तब भी वो हो कह रहा है। हमारे जैनी जितना दान देते हैं ना, उतनी उनकी कुव्वत मत समझना। 50% से ऊपर जैनी कुव्वत से बाहर दान देते हैं। 50% देना आप लोगों को भी मालूम होगा। आप गृहस्थ हो, आपको सबको अपनी अपनी मालूम। 50% तो ठीक है जिनकी कुव्वत होती है, लेकिन 50% जैनी होता है कुव्वत से ज़्यादा दान देता है, और नहीं देता है तो वो इतना दुखी होता है कि उसकी आत्मा जानती है। मान लो कभी नहीं दे पाता है तो घर में एक ही चर्चा, क्या जिंदगी की किस्मत है। हमारे सामने मंदिर बन रहा और हम कुछ भी, हमारे सामने पंचकर्मा को अभी गुनाह के अंदर ऐसे ऐसे लोग रोए। महाराज जी क्या जिंदगी हमारी, क्या है, बेकार है। हमारे नगर में पंचकर्णक हो रहा है इतना बड़ा पंचमुखी, और हम पात्र, शक्ति नहीं थी। उनको मैं समझा रहा हूँ, बोले महाराज आप कितने ही समझाओ, दुख तो ये क्यों, बस सवाल है क्यों। ऐसे ही नहीं महानुभाव, व्यक्ति जहाँ धन दौलत समर्पित करता है, बनिया है चमड़ी जाए पर दमड़ी में, वहाँ बिल्कुल इतना समर्पित हो गया। किसी भी हालत में मुझे महाराज चाहिए, बस किसी भी हालत में चाहिए। जय जिनेंद्र। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।